नेक्स्ट सॉल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका कॉमन नेम है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। अब किसी मॉलिक्यूल के साथ हाफ H2O नहीं हो सकता। असल में क्या होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर होता है, लेकिन हम दो मॉलिक्यूल नहीं लिखना चाहते, हम लिखना चाहते हैं एक मॉलिक्यूल, इसलिए उसके साथ हाफ वाटर लिखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल लगा होता है। तो जो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम कह सकते हैं 373 कैलोरी। जब इसको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर किल्न में, एक अपरेटस में, तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाते हैं और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ वाटर है ना, इसलिए हेमीहाइड्रेट। और जिप्सम में कितना वाटर है, 2। लेकिन इस केस में हमें टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी इसकी प्रेपरेशन होती है। अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर हो जाए तो जो हाफ मॉलिक्यूल आया है वो भी नहीं रहेगा, वो भी निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, जो कि एनहाइड्रस सॉल्ट होता है। तो इसीलिए हमें टेम्परेचर का बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखना, ताकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच जाए, वो सारा का सारा ख़त्म ना हो। इसी पीओपी में अगर हम इसमें फिर से पानी डाल दें तो ये फिर से हार्ड मास बन जाएगा, यानी कि ये जिप्सम बन जाएगा। तो पीओपी में वाटर दोबारा डाल दिए, जितना निकला था ये को, यही इक्वेशन को हमने ऑपोजिट लिखा है। बनाते समय जिप्सम, ये पीओपी और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया बीच में से। जब इसमें वापस पानी डाल देते हैं, वही इक्वेशन, अब ये जो प्रोडक्ट थे अब रिएक्टेंट है, और ये जो रिएक्टेंट था वो क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। फिर से जिप्सम बन गया। आपने नॉर्मली देखा होगा पीओपी जो छतों पे करवाते हैं, वाइट पाउडर होता है ना, अगर उसको मॉइस्चर में रहने दिया जाए, उसके बैग खुले रह जाएं, तो वो जम जाता है। बाद में कुछ दिनों के बाद वो काम नहीं आता। क्यों जम जाता है, क्योंकि वो फिर से जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम एक हार्ड मास है, इसलिए वो फिर से जम जाता है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ये नोट करनी है आपने कि टेम्परेचर ध्यान रखना है कि 100 डिग्री से एक्सीड ना करे, नहीं तो वो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, हाफ H2O नहीं रहेगा, और उसको कहते हैं डेड बॉन्ड प्लास्टर। उसके बाद इसकी आपने यूजेस करनी है। एक तो ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इसको, जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, तो ये वही होता है, पीओपी ही उसको चढ़ाते हैं, क्योंकि जब ये गीला हो जाता है तो ये जम जाता है, ये हार्ड मास बन जाता है, तो इसीलिए फिर वो हड्डी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा टॉयज़ बनाने, डेकोरेशन के मटेरियल, स्टैचूज़ बनाने के लिए जो कास्ट होता है, बेस होता है, वो इसमें बनाया जाता है। छतों और दीवारों पे तो आपको पता ही है, इसकी स्मूथनिंग के लिए यूज़ करते हैं, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बना है जिप्सम से, और जिप्सम कहाँ से सबसे पहले फाउंड हुआ था, पेरिस के एक छोटे से टाउन में फाउंड हुआ था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर इसलिए इसको कहते हैं कि जैसे नॉर्मल सीमेंट वाला प्लास्टर होता है, वो जम जाता है ना, हार्ड हो जाता है, वैसे ये भी जम जाता है, हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।